Next, in 1889, an American named Herman Hollerith invented a counting machine called tabulating machine. 1889 में अमेरिका के हरमन हॉलरिथ ने एक काउंटिंग मशीन की आविष्कार किया जिसको हम टेबुलेटिंग कहते हैं। ये मशीन जो है मशीन टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, और इस मशीन का यूज़ जो है यूएसए की जनसंख्या को काउंट करने में किया गया। इट वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड, और इसका जो मुख्य जो बेस था, आधार था, वो क्या था? पंच कार्ड। इसके अंदर पंच कार्ड लगे हुए थे। ओके, हरमन हॉलरिथ वॉज द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जर कंप्यूटर कंपनी IBM। हरमन हॉलरिथ जो थे विश्व के जो सबसे बड़े कंप्यूटर जो कंपनी थी उनके संस्थापक थे, और उनकी कंपनी कौन सी थी? IBM। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इनके वो संस्थापक थे। मार्क फर्स्ट वॉज डिजाइन बाय द इंजीनियर ऑफ IBM। मार्क फर्स्ट का जो डिज़ाइन किया गया था वो IBM इंजीनियर्स के द्वारा ही किया गया था। इट वॉज द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। यह एक सबसे पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था। इट वॉज मेड इन 1944, और यह 1944 में बना। इट डिड नॉट नीड एनी ह्यूमन इंटरवेंशन वंस स्टार्ट। इस कंप्यूटर के अंदर किसी भी व्यक्ति के आने की ज़रूरत नहीं थी। मीन्स इसको स्टार्ट करने में किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। इन 1942 ENIAC वॉज बिल्ड बाय जॉन P. एकर्ड एंड जॉन W. मॉचली। 1942 के अंदर ENIAC का जो आविष्कार जो बना वो जॉन P. एकर्ड और जॉन W. मॉचली ने बनाया था। इट वॉज नॉन एज द फर्स्ट जनरेशन पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। इस प्रकार से जो फर्स्ट जो पीढ़ी थी वो डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है। आफ्टर दिस सम अदर मॉडल्स वर इन्वेंटेड बाय जॉन एकर्ड एंड जॉन W. मॉचली सच एज एडवेक एंड यूनिवेक। कुछ समय बाद अदर जो मॉडल्स बने थे और अदर्स मॉडल्स का जो आविष्कार किया था वो किसके द्वारा किया गया था? जॉन एकर्ड और जॉन W. मॉचली के द्वारा किया गया था। कौन से मॉडल थे? कौन से कंप्यूटर्स थे? फर्स्ट तो था इडवेक और सेकंड यूनिवेक। इडवेक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एंड यूनिवेक का है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है जनरेशन? पीढ़ियाँ। कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जनरेशन रिफर टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। जनरेशन जो हमें यह बताता है कि जनरेशन यह बताता है कि हर उत्पाद के अंदर जो इम्प्रूवमेंट होता है और उसका जो डेवलप होता है उसकी सारी प्रक्रिया हमें बताता है। सिमिलरली इसी तरह वी कैन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसी प्रकार कंप्यूटर की जनरेशन भी हमें यही बताती है। रिफर्स टू द दिस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार कंप्यूटर की जनरेशन भी हमको यही बताती है कि इसमें जो कुछ सुधार हुए हैं उसकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, तो वो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हुए। द कंप्यूटर इन द पास्ट वर नॉट जस्ट लाइक कंप्यूटर टुडे। पहले के जो कंप्यूटर थे वो आज की तरह कंप्यूटर नहीं हैं। इन द स्टार्टिंग कंप्यूटर वर विथ वेरी लेस फीचर्स। स्टार्टिंग में कंप्यूटर की जो विशेषताएं बहुत कम थी। डे बाय डे द टेक्नोलॉजी डेवलप। दिन में दिन टेक्नोलॉजी में क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। न्यू फीचर्स वर ऐड एंड द कंप्यूटर बिकम स्मॉलर एंड फास्टर। और उसके बाद उनकी कुछ नए विशेषताएं जुड़ती गई और कंप्यूटर जो है बड़े से छोटा हो गया और अधिक फास्टर हो गया। द फॉलोइंग आर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इन स्पान ऑफ टाइम।
अब टाइम के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का किस टाइप से डेवलप हुआ ये हम पिक्चर के द्वारा देख सकते हैं। फर्स्ट जो अपना कंप्यूटर था इनिवेक फर्स्ट, ये इस टाइप का पहले कंप्यूटर था। फिर जब इम्प्रूवमेंट और हुआ तो डेस्कटॉप कंप्यूटर बने। डेस्कटॉप कंप्यूटर के बाद और इम्प्रूवमेंट हुआ तो ये मिनी कंप्यूटर बना। मिनी कंप्यूटर से फिर डेवलपमेंट फिर हुआ तो स्मार्टफोन बने। स्मार्टफोन में और डेवलप तो ये मिनी कंप्यूटर बना। मिनी कंप्यूटर से फिर हम नोटबुक पे आए। ठीक है, सॉरी, अगेन स्टार्ट दिस पिक्चर, लुक अगेन हियर। फर्स्ट कंप्यूटर, देन सेकेंड इम्प्रूवमेंट हियर एंड थर्ड मिनी कंप्यूटर, देन आफ्टर नोटबुक। ओके, देन आफ्टर नोटबुक उसके बाद हैंड हेल्ड और उसके बाद स्मार्टफोन आए। और स्मार्टफोन अब आज के टाइम में सभी के पास है ना। Accordingly, the computer are classified into 5 generation. Let's study about each generation individually. अब इन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो हमने डेवलप देखा है तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको 5 भागों में बांटा गया है, 5 वीडियो में बांटा गया है कंप्यूटर को। और इसकी जो हम स्टडी जो है वो 1 by 1 इंडिविजुअली जनरेशन हम करेंगे। ओके, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। The first generation computers were very big in size, slow to work and expensive in cost. फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े थे साइज में। साइज मीन्स आकार, तो आकार में बहुत बड़े थे। जो जस्ट आपने फर्स्ट वाली पिक्चर में देखा था, है ना, फर्स्ट वाली पिक्चर में देखा था, यस, तो वो साइज में बड़े थे और वर्क क्या करते थे, स्लो मतलब धीरे करते थे और काफ़ी महंगे थे। उनकी जो कीमत जो थी वो काफ़ी महंगी थी। ठीक है, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, कॉस्ट मतलब कीमत, मतलब उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा थी। दिस जनरेशन बिगन अप्रोक्सिमेटली इन द ईयर्स 1940। इस जनरेशन की शुरुआत लगभग 1940 में हो गई थी। अब फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्निक्स जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी और इसकी साइज़, स्पीड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन का जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। ठीक है, साइज़ में ये बहुत बड़े थे, वेरी बिग बहुत बड़े थे, स्पीड वेरी स्लो बहुत धीरे थी, स्टोरेज कैपेसिटी वेरी लेस मतलब बहुत कम थी, कॉस्ट मतलब कीमत वेरी हाई बहुत ही ऊँची थी, रिलायबिलिटी भरोसे योग्य, है ना, विश्वास योग्य, तो वेरी लेस ये भरोसेमंद नहीं था। ओके, वेरी लेस मतलब इसमें भरोसेमंद कम था, इस पर पूरा कंप्लीटली भरोसा नहीं किया जा सकता। लिमिटेशन, इमिटेट अ लॉट ऑफ हीट। इसकी लिमिटेशन क्या थी कि ये लॉट ऑफ हीट मतलब छोड़ता था, हीट मतलब गर्म हवा। लैंग्वेज यूज्ड मशीनी लैंग्वेज, इसमें मशीनी लैंग्वेज का यूज़ किया गया। द पीरियड, इसका टाइम जो है 1945 से 1958 का है। ओके, नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब इमिटेट अ लॉट ऑफ हीट एंड एज अ रिजल्ट द मशीन हीटेड वेरी सुन एंड नीडेड कूलर और एसी टू कूल डाउन। वैक्यूम ट्यूब यूज़ होने के कारण इस कंप्यूटर में क्या कि वो काफ़ी जो है गर्म जल्दी हो जाता था और ये मशीन इतनी गर्म हो जाती थी कि उसको ठंडा करने के लिए एसी और कूलर की ज़रूरत पड़ती थी। द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर वेरी लार्ज इन साइज एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट इफ एनी पार्ट वॉज नॉट इन वर्किंग कंडीशन। इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो है साइज़, ये जो कंप्यूटर होते थे साइज़ में बहुत बड़े होते थे, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती थी, कभी वो कंप्यूटर जो है वर्क करना बंद कर देता था, तो उस कंडीशन में उस प्रॉब्लम को बाहर निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस जनरेशन कंप्यूटर्स आर। अब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है वो बच्चों आप इधर देखो, दिस इनेक कंप्यूटर, दिस यूनिवैक कंप्यूटर। अब आप ये देख रहे हो कंप्यूटर कितने बड़े हैं, ये साइज में देख लो, आकार इनका देख लो आप। ठीक है, सेकंड जनरेशन, उसके बाद इम्प्रूवमेंट और हुआ सेकंड जनरेशन। इन 1947 बेल लैबोरेटरीज इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर्स विच फंक्शन लाइक वैक्यूम ट्यूब्स।
1947 में बेल लैबोरेटरीज के अंदर ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ और उसका जो कार्य था सेम वैक्यूम ट्यूब जैसा था। मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो है वो कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ और सेकेंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। दिस ट्रांजिस्टर वर फास्टर, रिलायबल, स्मॉलर एंड चीपर। ये जो ट्रांजिस्टर थे वो बहुत ही तीव्र गति वाले थे, भरोसे योग्य थे, छोटे थे और सस्ते थे। दे रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका यूज़ किया गया? ट्रांजिस्टर का। ओके यस। अब इसकी जो फीचर्स क्या क्या है सेकेंड जनरेशन की, फर्स्ट टेक्नोलॉजी यूज़ किया हुआ था ट्रांजिस्टर, और फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था टेक्नोलॉजी यूज़ वैक्यूम ट्यूब का। ओके देन साइज, इनकी साइज कैसी थी? स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन से ये वाले जो कंप्यूटर जो थे आकार में छोटे थे।